मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना कि हर झूठ को बेनकाब किया जाए और हर सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। दोस्तों, पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या होता है? जब कोई ऑपोजिशंस आपके कारनामों का पर्दाफाश कर दे? नहीं, जब अंदर का आदमी, आपकी पार्टी का आदमी आपके सारे कारनामों को जानता हो और वो पलट जाए, उससे बड़ा नाइटमेयर कुछ नहीं हो सकता। और यही हुआ 24 अप्रैल 2026 को। मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। भाई राघव चड्ढा, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे ट्रस्टेड फेसेस में से गिने जाते थे, 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करते दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने साथ 7 MPs का ब्लॉक भी लेके चले जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि राघव चड्ढा चले गए, सवाल ये है कि ये चीजें स्टार्ट कब से हुई थी। क्योंकि आप बहुत पहले से न्यूज पे र्यूमर्स देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर भी लोगों को लग रहा था कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितनी भी केसेस हुए, एक्साइज ड्यूटी के केसेस हुए, जितने भी अरेस्ट हुए, संजय सिंह अरेस्ट हुए, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, तब राघव चड्ढा का चुप रहना, इन सारी चीजों से रूमर लगाया जा रहा था कि हो ना हो राघव चड्ढा कुछ अंदर अंदर गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक दिन की कहानी नहीं थी, ये कहानी का आप टाइमलाइन समझिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको समझा देता हूं और लास्ट तक इन सारे पैटर्न्स को ऐसा कनेक्ट करूंगा कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये स्टार्टिंग हुई कब से थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है 2011 अन्ना आंदोलन मूवमेंट से, जहां एंटी करप्शन मूवमेंट ने इस पूरे देश को हिला दिया था। इतना बड़ा आंदोलन हो गया था, जो लोग उस समय पॉलिटिक्स कवर कर रहे थे या न्यूज देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि कितने बड़े लेवल का आंदोलन था वो। अब उसी वेव में ये आम आदमी पार्टी बनती है। एक नई उम्मीद, एक नया मॉडल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम, एक्टिविस्ट, स्पीकर्स, थिंकर्स, कुमार विश्वास जैसे लोग जो पब्लिक कनेक्ट कर रहे थे, योगेंद्र यादव जो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे थे, और प्रशांत भूषण जैसे लोग जो आम आदमी पार्टी का एक बैकबोन थे। फिर 2015 आता है, दिल्ली इलेक्शंस होते हैं और आम आदमी पार्टी एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करती है, 67 सीट्स लेकर आती है, एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाती है। अब आम आदमी पार्टी के पास आ जाता है एब्सोल्यूट पावर, और अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। अब ये मूवमेंट से जो ये पार्टी बनी थी, अब ये मूवमेंट से ये पार्टी सिस्टम बन जाती है और धीरे धीरे इस सिस्टम को कंट्रोल करने की चाह आने लगती है टॉप लीडरशिप में। इस पार्टी के टॉप लीडरशिप मतलब अरविंद केजरीवाल। और इस कंट्रोल की वजह से अरविंद केजरीवाल का एक पैटर्न सेट हो जाता है कि जो भी अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर होने लगेगा, उसको पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा। 2015 में इस पार्टी में सबसे पहला और सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, ये लोग इंटरनल डेमोक्रेसी की बात स्टार्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं कि पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, टॉप लीडरशिप्स को भी अकाउंटेबल होना चाहिए और हर एक चीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट इनकी बात टॉप लीडरशिप यानी अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आती है और इन दोनों लोगों को जलील करके पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल अपने से ऊपर, अपने से पॉपुलर, और जो भी जिनका भी कद अरविंद केजरीवाल से थोड़ा भी बढ़ने लगे, जो भी इंडिपेंडेंट थिंकर हो, उनको वो अपनी पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो अब यहां से एक नैरेटिव स्टार्ट होता है कि ये पार्टी का डिसिप्लिन मूवमेंट है या यहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकर्स को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, डिसेंट्स को हटा दिया जा रहा है। क्योंकि अब केजरीवाल को सिद्धांत से नहीं चलना था, अब उनको गुलाम चाहिए था, अपने अगल बगल सिर्फ और सिर्फ यस मैन चाहिए थे। और यही पैटर्न को राघव चड्ढा ने बहुत पहले ही भांप लिया था। अब आते हैं कुमार विश्वास के एंगल पे, जो इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सन 2014 से 2015 में वो आम आदमी पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग फेस थे, लेकिन उनका यही पॉपुलैरिटी ग्राफ, जो कद उनका बड़ा हो रहा था, यही केजरीवाल को पसंद नहीं आया और केजरीवाल को सबसे बड़ा खतरा लगने लगी।
कई निर्णय, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के हों, चाहे आंतरिक भ्रष्टाचार से आंख फेरना हो, चाहे पंजाब में अतिवादियों के प्रति सॉफ्ट रहना हो, चाहे टिकट वितरणों में जो गड़बड़ियां मिली, पारदर्शिता मिली, उसकी शिकायत हो, कार्यकर्ता की उपेक्षा हो, चाहे सैनिक का विषय हो, चाहे जेएनयू का विषय हो, मैंने जो जो सच बोला आज उसका पुरस्कार दंड स्वरूप मुझे दिया गया, जिसके लिए मैं स्वयं का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये नैतिक रूप से एक कवि की, एक मित्र की, एक सच्चे आंदोलनकारी और क्रांतिकारी की जीत है। कुमार विश्वास ने अपने कई पॉडकास्ट में कहा है, जैसे कि ललन टॉक में, शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, कि केजरीवाल को आईना पसंद नहीं है। केजरीवाल जब भी कोई उनसे ऊपर बढ़ता है तो उन्हें ये पार्टी, ये केजरीवाल निकाल के साइड कर देते हैं। कई पॉडकास्ट में कुमार विश्वास ने खुद एग्री की है बात, खुद बोला है इस चीज को सामने पब्लिक में। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पार्टी में इंडिपेंडेंट सोच वाले ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। और सन 2017 में जब कुमार विश्वास को राज्यसभा से रोका गया था तो इसके पीछे राघव चड्ढा का ही बहुत बड़ा हाथ था। और कुमार विश्वास ने तभी अरविंद केजरीवाल को वार्न कर दिया था कि अरविंद, तुमने भस्मासुर पाल रखा है जो एक न एक दिन तुम्हें ही भस्म करेगी। और आज देखिए दोस्तों, कुमार विश्वास की 99% भविष्यवाणियां सच हो रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अब इस पार्टी में एंट्री होती है राघव चड्ढा की, एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, मीडिया फ्रेंडली, जो आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय बन जाते हैं। ईयर 2022 में आम आदमी पार्टी बहुत ही बड़ी जीत हासिल करती है पंजाब में, और उस जीत का बहुत ही बड़ा श्रेय, बहुत ही बड़ा क्रेडिट राघव चड्ढा को भी जाता है। लेकिन उस जीत के बाद राघव चड्ढा पंजाब के हर एक फैसले में दखल देने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी ब्रांडिंग, उनका इमेज एक सुपर सीएम की तरह बनने लगता है। जो चीज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को वहीं से अनकंफर्टेबल करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ग्लैमर का, अच्छी लाइफ स्टाइल्स का, बॉलीवुड पार्टीज का, इलीट क्लास की पार्टीज का सहारा लेना स्टार्ट करते हैं। जब इन हाई प्रोफाइल्स कनेक्शन की वजह से राघव चड्ढा का ब्रांड थोड़ा बड़ा होने लगता है, राघव चड्ढा का कद अरविंद केजरीवाल देखते हैं कि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा के पंजाब प्रोजेक्ट्स के दखल अंदाजी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे वो उनके आइडियाज को, उनकी पॉलिसीज को वेस्ट बताना चालू कर देते हैं। और यहीं से अब राघव चड्ढा को भी समझ आ जाता है कि अब उनका भी फ्यूचर आम आदमी पार्टी में सेफ नहीं है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट दोस्तों, जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे तो वो बीजेपी के खिलाफ ओपनली बोलते थे। एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। सीबीआई, ईडी पर सवाल उठाते थे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते थे, पॉलिटिकल प्रेशर में ये सारी चीजें कर रही हैं, बीजेपी के प्रेशर में एजेंसीज काम कर रही हैं, इस तरह का सवाल उठाते थे। लेकिन जब एक्साइज पॉलिसी केस के अंतर्गत उनका नाम भी मीडिया में आने लगा, सीबीआई और ईडी की जांच जब राघव चड्ढा तक भी पहुंचनी शुरू हुई, तो उसके बाद राघव चड्ढा ने धीरे धीरे करके अपना स्टैंड बदलना चालू कर दिया। और आज देख लीजिए दोस्तों, जो बंदा कल तक बीजेपी को देश के लिए खतरा बोलता था, आज वो बीजेपी का झंडा लेके खड़ा है। तो दोस्तों, ये कोई एमपीज का एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक आइडियोलॉजी का यू टर्न है और राघव चड्ढा के लिए अपने पॉलिटिकल करियर के सर्वाइवल का खेल है। अब आते हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के ऊपर। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस एक ऐसा केस है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, आम आदमी पार्टी की नींव हिला दी। मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, संजय सिंह अरेस्ट हुए, और जब केजरीवाल अरेस्ट हुए उस वक्त राघव चड्ढा अपने आप को लो प्रोफाइल कर लेते हैं और लंदन चले जाते हैं। उस वक्त वो ये बहाना देते हैं कि वो आई सर्जरी के लिए लंदन आए हुए, बट पार्टी के नेता और इंटरनल लोग ये चीज नोटिस कर रहे होते हैं कि इतने बड़े प्रॉब्लम में, जब जिसको अरविंद केजरीवाल ने जिस पर इतना ट्रस्ट किया था,
वो बंदे को जहां साथ खड़ा होना चाहिए वहां इस चीज से वो दूरी बना रहे थे और ना ही कोई स्टेटमेंट दे रहे थे, ना ही एक सिंगल ट्वीट कर रहे थे। इस केस के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान और कुछ लोगों का, कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है, इधर केजरीवाल अरेस्ट हुए और राघव चड्ढा जब लंदन गए तो लंदन आई सर्जरी एक बहाना था। लंदन जाने के बाद वहीं से इनकी डील फिक्स होनी शुरू हुई। स्वाति मालीवाल केस पर राघव चड्ढा एकदम चुप रहे, जिससे ये चीज पूरा क्लियर हो गई कि अब राघव चड्ढा केजरीवाल के सैनिक नहीं रहे और वहीं से स्टार्ट हो जाती है ये रिमर्स कि लगता है राघव चड्ढा अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं न कहीं लंदन में ही बैठकर वो इस चीज की पॉलिटिकल सेटिंग कर रहे थे और अपना सेफ एग्जिट प्लान कर रहे थे। अब आते हैं अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में राघव चड्ढा को राज्यसभा डिप्टी लीडर रोल से हटा दिया जाता है, जो कि एक आखिरी सिग्नल था राघव चड्ढा के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी कि अब राघव चड्ढा इस पार्टी के मेंबर नहीं रह सकते, इस पार्टी में नहीं रह सकते। और राघव चड्ढा ने अपनी सेफ एग्जिट तो पहले से ही प्लान कर रखी थी। तो अब राघव चड्ढा यहाँ से मीडिया में आके बयान देना स्टार्ट करते हैं, कई चीजें बोलते हैं और फिर आम आदमी पार्टी से खुद अकेले जंप नहीं करते, अपने साथ 7 और एमपीज को लेके जाते हैं। राघव चड्ढा के साथ बीजेपी ज्वाइन करने में कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं, जैसे कि संदीप पाठक, अशोक मित्तल, संजीव अरोरा, विक्रमजीत सिंह सैनी, बलबीर सिंह और 2 और एमपीज हैं। संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हेड कहा जाता है और वो उसके साथ साथ एक डेटा साइंटिस्ट भी हैं। पंजाब में जब इनके इलेक्शंस हो रहे थे, आम आदमी पार्टी जो इतनी बड़ी जीत के आई थी, उस वक्त जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा था, जो सोशल मीडिया पर आईटी सेल पोस्ट कर रहा था, जो सारी चीजें बनाई जा रही थी, जो माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा था, इसमें बहुत बड़ा हाथ था संदीप पाठक का। अशोक मित्तल जो एलपीयू फाउंडर है। तो दोस्तों, कोई छोटे मोटे लोग को लेकर के राघव चड्ढा नहीं गए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ दी है और अब इसकी वजह से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में ताकत एकदम 0 हो गई है और बीजेपी को पूरा कंट्रोल मिल गया है। 2026 राजीव चड्ढा ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और ये सिर्फ गद्दारी ही नहीं है, राघव चड्ढा के द्वारा पूरा का पूरा एक कैलकुलेटेड मूव है। और साथ ही साथ राघव चड्ढा ने अब हर वो राज बीजेपी को दे दिया है जो केजरीवाल 10 साल से छुपाए हुए थे। केजरीवाल ने जिसको अपना अभिमन्यु समझा, वो अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के बजाय खुद केजरीवाल के लिए एक चक्रव्यूह रच दिया और इतना बड़ा गद्दार निकला। पूरी टाइमलाइन को समझो दोस्तों। 2015 में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, 2018 में कुमार विश्वास और अब 2026 में राघव चड्ढा। तो सच ये है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल अपने से बढ़ाकर किसी का देख नहीं सकते और सच ये है कि पॉलिटिक्स में भी कुछ परमानेंट नहीं होता, सब कुछ इंटरेस्ट की कहानी होती है। और कुमार विश्वास ने सही कहा है, जो आपका नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये अरविंद केजरीवाल का कर्मा है या उनकी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है? और अगर ये अच्छी स्ट्रेटेजी है तो क्या ये स्ट्रेटेजी आज उनको बैकफायर कर दी है? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आपको वीडियो पसंद आई है, आपको इस वीडियो में कुछ डिटेल्स मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियोस देखते हैं। मैं शुरू में सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ और एंड तक अगर आप देख लिए तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब और दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।